दी यूअर शो चैनल को देखने व सुनने वाले मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार। और हाँ, आज हम आपको चाणक्य नीति के 16वां अध्याय को सुनाएंगे और आप सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आप सबका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। तो हम चाणक्य नीति का 16वां अध्याय शुरू करते हैं। अथ षोडशोऽध्याय। 16वां अध्याय। संसार एक कड़वा वृक्ष है, लेकिन आश्चर्य है कि इस पर अमृत सरीखे मीठे और जीवन देने वाले दो फल लगते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। न ध्यातम पद्मीश्वरस्य विधिवत संसारविच्छित्ते स्वर्गद्वारक पाटपाटपटुर्धर्मोऽपि नोपार्जितः नारीपीनपयोध्रुर्युगलं स्वप्नेऽपि नालिंगितम मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम्। जिस मनुष्य ने संसारूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए धर्मरूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवनरूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने न तो प्रभु का ध्यान किया, न ही कोई धर्म कर्म किया और न ही सहवास का सुख प्राप्त किया, ऐसे व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से निरर्थक है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य ने उन 3 जीवन धाराओं को बताने का प्रयास किया जिनमें जनसामान्य उलझा हुआ है। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों के लिए ही तो प्रयास किया जा रहा है। आचार्य ने ईशस्मरण को प्रथम स्थान दिया है। जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः हृदये चिन्तयन्त्यन्यं न स्त्रीणामेकतो रतिः। वेश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती, वे बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति में करती है, परंतु हाव भाव पूर्वक देखती किसी अन्य व्यक्ति को है और अपने हृदय में विष किसी अन्य व्यक्ति का करती है। इस प्रकार वेश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से होता, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उसकी मूर्खता है। यो मोहान मन्यते मूढ़ो रक्तेयं मयि कामिनी स तस्य वशगो भूत्वा नृत्येत क्रीडाशकुन्तवत्। जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसके कामे होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। वास्तविकता यह है कि मनुष्य कामुक स्त्री के छलकपट को नहीं समझ पाता। अपने चातुर्य से व्यक्ति के मन में यह विश्वास पैदा कर देती है कि वह उसी से प्रेम कार्ड है। जो उस पर विश्वास कर लेता है वह व्यक्ति मूर्ख है। वह उसके इशारों पर कठपुत के समान नाचता रहता है। उसका व्यक्तित्व और अस्तित्व दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। कोर्थान प्राप्य न गर्वितो विषेणः कस्यापदो स्तन गताः स्त्रीभ्यः कस्य न खंडितम भुवि मनः को नाम राज्ञा प्रियः कः कालस्य न गोचरत्वं गमत् कोर्थी गतो गौरवम् को वा दुर्जन्मा गुरासु पतिता क्षेमेन यातः पथि। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होने पर अभिया न हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसे कष्ट न भोगन हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में न हुआ। व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक फंसकर कुशलतापूर्वक संसार में रह सकता हो। होने के संसार में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं। धनवान होने पर भी अभिमानगीत नम्र बने रहते हैं। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो विषय भोगों में लिप्त कष्टों में न फंसा हो। और संसार में ऐसे व्यक्तियों का भोग अभाव है जो स्त्रियों के मोह में न फंसे हो। जो सदा याचना करता रहता है, उसे सम्मान कैसे मिल सकता है। न निर्मिता के न दृष्टपूर्वा न श्रूयते हेम्मया करंग तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाशकाले विपरीत बुद्धिया। आज तक न तो सोने के मृग की रचना हुई है और न ही किसी ने सोने का मृग देखा है। फिर भी श्री रामचंद्र स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक ही है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। गुणारुत्तमता याति नोच्चैरा संसंस्थिता प्रासाद शिखर स्थोपी काका के गरुड़ायते। मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं।
राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौआ कभी गरुड़ नहीं बन सकता। गुणाः सर्वत्र पूजन्ते न महत्योपि संपदा, पूर्णेन्दु किं तथा वन्द्यो निष्कलंको यथा कृशः। सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हों तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका भाव यह है कि मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण होता है। पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु दूज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वह पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। भगवान शिव ने इसीलिए तो उसे अपने शिरोभाग में स्यान दिया है। परप्रोक्त गुणों यस्तु निर्गुणोपि गुणी भवेत्, इंद्रोपि लघुता याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। गुणी वह होता है जो अपने से ज्यादा गुणवान की ओर देखे, इसीलिए वह स्वयं को गुणरहित मानता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति अपनी कमियों को छिपाने के लिए अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। विवेकिन्मनुप्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञताम, सूत्रा रलमाभाति चामीकर नियोजितम। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। गुणः सर्वज्ञतुल्योपि सीदत्ते को निराश्रया, अनर्घ्यम्पि माणिक्यं हेमाश्रयं पेक्षते। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्यों को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। अतिक्लेशेन ये चार्था धर्मस्यातिक्रमेण तु शत्रुणा प्रणिपातेन ते ह्यर्था मा भवन्तु में। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता हो, वह धन मुझे नहीं चाहिए, ऐसा धन मेरे पास न आए तो अच्छा। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्यों को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया जाए। धर्म विरुद्ध कार्य करके और शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से प्राप्त किया हुआ धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपायों से हो धन का संग्रह करना चाहिए। शुभ धन ही शुभत्व देता है। किंतया क्रियते लक्ष्म्या या वधूरिव केवला, या तो वेशेव सा मान्या पथिकैर्पि भुज्यते। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुलवधू के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस श्लोक का भाव है कि उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम में लगाया जाता है। जिस धन को कोई एक व्यक्ति समेटकर बैठ जाता है, न तो उसे उपयोगी माना जाता है और न ही उससे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। धन की गति रुकनी नहीं चाहिए। धनेषु जीवितवेषु चाहार कर्मसु स्त्रीषु अतृप्ताः प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्रियों के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए ही इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लाया जाए, मनुष्य तृप्त नहीं होता। सामान्य धारणा से विपरीत यह श्लोक सत्य की ओर संकेत करता है। धन से संतुष्टि मिलेगी
ऐसा माना जाता है, लेकिन आचार्य चाणक्य का कथन है कि यह सत्य नहीं है। चाहो तो देख लो। हाँ, यदि धन संतुष्टि देगा तो केवल परोपकार में लगकर ऐसा धन मनुष्य को संतोष और तृप्ति दोनों प्रदान करता है। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञहोमबलिक्रियाः न क्षीयते पात्रदानमभ्यर्न सर्वदेहिनाम। सभी प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान आदि सभी प्रकार के ब्रह्मा यज्ञ, देवयज्ञ और बलि यज्ञ आदि भी कर्म नष्ट हो जाते हैं, अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणिमात्र को दिया गया अभयदान कभी भी नष्ट नहीं होता। तृणं लघु तृणात् तूलं तूलात्पि च याचका वायुना के न नीतोसो माम्यम याचिष्यति। संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है, अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। वरम प्राण परित्यागो मानभंगेन जीवना प्राणत्यागे क्षण दोहखंड मानभंगे दिने दिने। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। भाव यह है कि व्यक्ति को अपना जीवन सम्मान पूर्वक बिताना चाहिए। अपमानित होने की अपेक्षा मर जाना इसलिए श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि मरते समय क्षण भर का कष्ट होता है, जबकि अपमानित व्यक्ति पग पग पर दुख झेलता रहता है। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्मात् तदेव वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता। मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वचन हो बोलने चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृतरूपी मधुरता घोलकर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्र नहीं होना चाहिए। मधुर भाषण के लिए कहा गया है कि जो व्यक्ति मीठी बातें बोलता है, प्रेमपूर्वक व्यवहार करता है, वह सबको अपना बना लेता है, अर्थात मनुष्यों को मधुर भाषण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखानी चाहिए। संसारविष वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगतियः सुजने जने। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरी सज्जनों की संगति। जो व्यक्ति मधुर वाणी का प्रयोग करता है वह शत्रुओं को भी जीत लेता है, और दूसरी है मधुर संगति। सज्जनों की संगति अर्थात मनुष्यों को मधुर प्रिय वचन बोलने और सज्जनों की संगति करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। संसार में शेष सब तो कड़वा ही है। जन्म जन्मन्यभ्यस्तन दानमध्ययनम तपः तेनैवाभ्यास योगेन तदेवाभ्यस्यते पुनः। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार-बार उन्हें दोहराया करता है। इस श्लोक का भाव यह है कि मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिणाम है हमारा आज, और भविष्य में जो हम होंगे वह होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धनम। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन उपयोगी हो पाता है। आचार्य कहना चाहते हैं कि विद्या कंठाग्र होनी चाहिए तथा धन सदैव अपने हाथ में होना चाहिए, तभी इनकी सार्थकता है। अध्याय का सार। अध्याय के आरंभ में ही चाणक्य ऐसे व्यक्ति के जन्म लेने को निरर्थक बताते हैं जिसने इस संसार में आकर न तो संसार के किसी सुख का उपभोग किया है और न प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई यत्न किया है। विशेष रूप से वेश्याओं के संबंध में चाणक्य ने अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता, उनका प्रेम केवल व्यक्ति के धन से होता है। परंतु जो व्यक्ति हमेशा यह समझते हैं कि वेश्या उनसे प्रेम करती है, वे मूर्ख ही है, और उसी बहकावे में वे कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचते रहते हैं।
मनुष्य के स्वभाव के संबंध में आचार्य का कहना है कि अधिकांश व्यक्ति धन संपत्ति और सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद अभिमान करने लगते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगा रहता है उसके कष्ट कभी समाप्त नहीं होते, और यदि स्त्रियां चाहे तो बड़े से बड़े तपस्वी व्यक्ति के तप को खंडित कर सकती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव हाथ पसार कर मांगता रहता है उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता, और जो एक बार दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है उसका जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का उदाहरण देते हुए चाणक्य कहते हैं कि जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, वह भ्रमित हो जाता है। जिस प्रकार श्रीराम सोने के मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, जबकि सभी जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता, श्रीराम भी इस सत्य को भलीभांति जानते थे, फिर भी स्वर्णमृग के पीछे भागे। मनुष्य की श्रेष्ठता किसी ऊंचे पद पर बैठने के कारण नहीं होती, वरन उसके गुणों के कारण होती है। यदि व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो अत्यंत धनी होने पर भी उसका सम्मान नहीं होता। मनुष्य के गुणों के संबंध में आचार्य ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि गुणी वस्तुतः उसी को समझना चाहिए जिसके गुणों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हों। अपनी स्वयं प्रशंसा करने से मनुष्य बड़ा नहीं बनता। गुणों के संबंध में यह बात और भी महत्व रखती है कि यदि ज्ञानवान व्यक्ति गुणी है तो उसके गुण उसी प्रकार विकसित हो जाते हैं जैसे सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न। परंतु उनका यह भी मानना है कि गुणवान व्यक्ति सर्वदा अकेला रहता है, उसे दुख भी उठाने पड़ सकते हैं। धन संग्रह करना आचार्य की दृष्टि में बुरा काम नहीं है, परंतु दूसरों को दुखी करके और अधर्माचरण से अथवा अपनी दीनता दिखाकर धन इकट्ठा करना उचित नहीं। धन का लाभ तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए। धन एक ऐसी वस्तु है जिसकी कामना व्यक्ति हर समय करता रहता है। धन के संबंध में उसकी इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। धन का सही उपयोग यही है कि उसे परोपकार में लगाया जाए। धन के ही संबंध में आगे चलकर चाणक्य एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि संसार में तिनका एक अत्यंत हल्की वस्तु है, परंतु तिनके से भी रुई अधिक हल्की होती है। रुई से भी हल्का दूसरों से धन की याचना करने वाला व्यक्ति होता है। वायु तिनके और रुई को उड़ाकर ले जाती है, परंतु याचक को क्यों नहीं उड़ाती? इसका कारण संभवतः यह है कि वायु को डर लगता है कि याचक उससे कुछ मांग न बैठे। इस प्रकार उन्होंने याचक को सबसे अधिक अपमानित व्यक्ति माना है। कुछ लोग हर समय हर स्थान पर अपने दरिद्र होने का प्रमाण देते रहते हैं। इस प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति किसी से दो मीठी बातें करने से भी कतराते रहते हैं, जबकि मीठी बात कहने में किसी प्रकार का मूल्य चुकाना नहीं पड़ता। इस संसार में मनुष्य को अनेक कटु अनुभव होते हैं। प्रिय वचन और सज्जनों की संगति ही दो ऐसी बातें हैं जिससे इस जीवन में कुछ शांति प्राप्त हो सकती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि विद्या मनुष्य के कंठ में रहनी चाहिए। पुस्तकों में लिखी विद्या से काम नहीं चलता, इस प्रकार वह धन भी काम नहीं आता जो दूसरों के पास होता है। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल दी यूअर शो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम ऐसे ही आप तक अच्छे कंटेंट पहुंचाते रहेंगे।